भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जूनियर शिक्षक भर्ती आई है, आपको पता है 1800 पद हैं और उनमें बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के कि सीटेट 2021 जो 31 जनवरी को दिया है क्या वो मान्य होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन फॉर्म आया है उसमें मार्कशीट नंबर मांगा गया है और आपकी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी। इसके अलावा कौन सा विषय चुने, है ना। अब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी चुन लेंगे। हिंदी सबसे टफ होता है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी उसी में होगा। तो हिंदी के अगर टीचर, सब्जेक्ट वाइज टीचर अगर चुने गए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी हिंदी में ही होगा। कैसे तैयारी करें, तो तैयारी तो कर नहीं सकते, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये भर्ती कोर्ट जा सकती है, क्यों कोर्ट जाएगी इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि सीटेट 2021 जो 31 जनवरी को हुआ है क्या वो मान्य होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सीटेट जो आपका 2021 वाला हुआ है वो बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है, वो बिल्कुल मान्य होगा, उसका रिजल्ट आपका आ चुका है। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे इसका तो उसमें मार्कशीट नंबर पूछ रहा है, मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछेगा और वो आपके पास नहीं है। तो उस दिशा में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। जब तक आपकी डिजी लॉकर में मार्कशीट नहीं आ जाती तब तक आप वेट करिए, है ना। जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी तब उसका फॉर्म आप भरिएगा, क्योंकि लास्ट डेट की 17-18 मार्च तक है। तो 18 तारीख तक आप आराम से भर सकते हैं और 18 तारीख तक आपका सर्टिफिकेट भी, मार्कशीट भी सीटेट की आ जाएगी, है ना। और अभी आप भरना चाहते हैं तो उसमें अपनी जो रोल नंबर वगैरह है वो डाल सकते हैं या फिर एनए लिख सकते हैं, है ना। एनए लिख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लिख सकते हैं, अभी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सा वेट करिए, आपकी मार्कशीट आने दीजिए। मार्कशीट आने के बाद ही आप उसमें फॉर्म भरिएगा। तो ये पहला डाउट क्लियर हो गया कि सीटेट मान्य होगा कि नहीं होगा। तो सीटेट आपका उसमें बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है, चलिए कौन सा विषय चुने। अब 50 नंबर तो आपकी जीके, जीएस और जो करंट अफेयर है उसके तो फिक्स हैं और उसकी तैयारी भी चल रही है। 2 मैराथन क्लास में डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर वीडियोस के सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। ये 50 नंबर की तैयारी तो हम आने वाले कुछ 5-6 दिन में ही कवर कर देंगे, इसको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं करवा रहा हूं। फिर बात आती है हिंदी चुने, इंग्लिश चुने या फिर संस्कृत चुने। तो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन रहेगा हिंदी में। मैं आपको बता देता हूं, अगर विषयवार, अगर वैकेंसी विषयवार, अगर सब्जेक्ट वाइज अगर टीचर्स की वैकेंसी हुई बाद में, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो इंग्लिश लीजिएगा, है ना। इंग्लिश को ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश को भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज से जो प्रश्न आएंगे वो उसमें आप इंग्लिश और हिंदी ले सकते हैं। अगर संस्कृत में आप मास्टर हैं तो ही आप संस्कृत को लीजिएगा। सबसे कम कंपटीशन रहेगा संस्कृत में, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप संस्कृत में थोड़े से भी होशियार हैं तो ज़्यादा चांस रहेंगे आपकी जॉब लेने के संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत को लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता है टीचर्स की वैकेंसी में केवल 1500 वैकेंसी है सहायक अध्यापक की, और इसमें लगभग 2 लाख से 3 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए जाएंगे, है ना। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे एक साथ तब फॉर्म फिल करेंगे जब उनका सीटेट का जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट है वो आ जाएगी। तो कंपटीशन बहुत रहने वाला है। पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी आपको बता देता हूँ। प्रश्नों का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। ग्रेजुएशन लेवल तक की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी और इतना टाइम भी नहीं है आप बुक्स पढ़ें, उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो विषय में आप गलती ना करें। और इसके अलावा जो साइंस से हैं, यानी कि जो बीएससी किए हुए बच्चे हैं, वो आपको पता है मैथ्स और साइंस दोनों आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और अच्छी खासी लेवल की मैथ और साइंस आएगी, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आर्ट साइड से हैं, यानी कि इन्होंने बीए, बैचलर इन आर्ट्स किया है, वो एसएसटी चुनेंगे और एसएसटी में भी अच्छे खासी लेवल की जीके आने वाली है। इसके अलावा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, है ना। तो विषय आप इस तरह से चुन सकते हैं। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स से पढ़ते हैं, जो बीकॉम किए हुए हैं, वो भी एसएसटी ही चुनेंगे, क्योंकि आपने बीटीसी भी आर्ट्स से किया है और आपने टेट सीटेट भी आर्ट्स से ही किया है। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं तैयारी कैसे होगी इसकी।
तो देखिए तैयारी तो अब नहीं हो पाएगी, 40 दिन का समय है आपके पास, और 40 दिन में इतने भारी भरकम ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी नहीं कर सकते हैं आप। बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, जीके की किताब भी पढ़ेंगे आप, उसमें देखोगे कि जीके के भी इतने डीप डीप अंदरूनी तक टॉपिक्स दिए गए हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैराथन क्लास चल रही है। मैराथन में प्रश्नों के माध्यम से हम उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और जितने समय में हो सकेगा उतने समय में आपका कोर्स भी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज की तैयारी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। एसएसटी की तैयारी चल रही है, जो 50 नंबर की जीके है आपकी, उसकी तैयारी हम चला रहे हैं। इसके बाद जो हमारी 50 नंबर की जीके की जो क्लास चल रही है मैराथन, उसमें एसएसटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, साइंस मैथ्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो 50 नंबर का पोर्शन है वो सभी के लिए है ना। तो तैयारी के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को देखिए, है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस पर ही आप फोकस करिए। ये भर्ती कोर्ट जा सकती है, क्यों जा सकती है मैं आपको बता देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में इसमें बोला गया है कि 50% मार्क्स होने चाहिए, अब जिनके 50% मार्क्स नहीं है, मान लो किसी बच्चे के 49% है, तो 49% हैं उसके, आपने उसको बीटीसी करा दिया या फिर बीएड करा दिया, ठीक है, आपने उसको बीएड भी करा दिया इतने ही नंबरों पर, आपने उसको टेट भी करा दिया, टेट भी कर लिया। अब आप बोल रहे हैं सुपर टेट में कि उसको 50% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तो वो बच्चा तो कोर्ट जाएगा, क्योंकि आपने उसको टेट भी कराया है, आपने उसको बीएड भी कराया है, तो इसलिए ये भर्ती भी कोर्ट जा सकती है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और इससे संबंधित कोई भी अगर डाउट आपके आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, सारे लोग भरेंगे। और 2 चीज़ों की तैयारी चल रही है चैनल पर, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रीट की तैयारी चल रही है, जिसमें आपकी सीडीपी यानी कि बाल विकास चल रही है, और यूपी टेट और रीट की संयुक्त क्लास चल रही है। इसके अलावा सुपर टेट, जो आपका जूनियर का सुपर टेट है, इसके लिए आपकी जीके की मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वैकेंसी से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट अगर आपको इसके अलावा आता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।